हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने 3 केस के बारे में डिस्कस किया था। 3 केस में एक बार दोबारा से रिव्यू करते हैं। केस 1 की केस था केस 1 इन विच द कर्व इज इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट इन एक्स एक्सिस। क्लियर? वो पॉइंट कौन कौन से थे? कुछ इस टाइप से बने हुए थे, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। सिमिलरली एक मैंने और ग्राफ बनाया था जिसमें कर्व जो है आपका अपोजिट था। ये दिस वन इज ओपन अपवर्ड, दिस वन इज ओपन डाउनवर्ड कर्व। नाउ इन दोनों केस में जो कर्व है एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। इट मीन्स व्हाट मैंने कहा था, अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो इसमें जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। क्लियर? इसमें कितने होंगे? 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ केस 2 में मैंने डिस्कस किया था कि जहां पर कर्व इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट इन एक्स एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो जो कर्व था इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट था, तो इसका कर्व लगभग आप ऐसे देखे होंगे जहां पर यहां पे इंटरसेक्ट हुआ था एक्स एक्सिस पर। एंड अनदर कर्व इज दैट, आपने कुछ ऐसे देखे थे कर्व। तो ये ओपन डाउनवर्ड और ये ओपन अपवर्ड है। दोनों केसेस में देखेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। इट मीन्स व्हाट? इट्स हैविंग 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हैविंग 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? सेकंड केस में हमने ये डिस्कस किया था। थर्ड केस में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन द कर्व नेवर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस मीन्स the curve lies above the x axis or it will lies the below the x axis। एंड थर्ड केस मैंने आपको बताया था, जो केस था कुछ इस टाइप से था, कुछ इस टाइप से था, आइदर द कर्व लाइक दिस। तो ये ओपन अपवर्ड है और ये ओपन डाउनवर्ड है। दोनों के केस में द कर्व इज लाइज अबव द एक्स एक्सिस और लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। क्लियर? नाउ इस केस में कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे? 0 होंगे, बिकॉज द कर्व नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यानी आपके यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। इट मीन्स व्हाट? कि यानी आपके जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसमें 3 केसेस बन सकते हैं, जहां पर 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, जहां पे 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे और जहां पर 0 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो इट मीन्स व्हाट? मैं इसे कंक्लूड कर सकता हूं, देयरफॉर फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल at most 2 zeros of polynomial is possible। मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कभी भी 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स या 2 से ज़्यादा जीरोस पॉसिबल नहीं है, एंड 2 से ज़्यादा आपके रूट्स भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 2 ही पॉलिनोमियल या 2 ही जीरोस पॉसिबल है। क्लियर? तो ये इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैंने ये 3 कर्व दोबारा ड्रॉ किए। नाउ एक बार डिस्कस करेंगे हाउ द कर्व इज प्लॉट ओवर द ग्राफ व्हेन वी हैविंग अ केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ सपोज अब हमें एक प्लॉट करना है कर्व व्हेन वी हैविंग अ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल में कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये एक मैंने पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया है फॉर अ केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ वी हैव टू प्लॉट ऑन अ ग्राफ। इसे हमें क्या करने हैं? प्लॉट ऑन अ ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। क्लियर? तो इससे पहले वाले केस में जब हमने डिस्कस किया था कि फॉर अ केस ऑफ लीनियर इक्वेशंस
या लीनियर पॉलिनोमियल्स में, तो हमने कर्व प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे एंड डिफरेंट पॉइंट्स x और y की वैल्यू निकाली थी और डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया था और कनेक्ट करने के बाद मुझे कर्व जैसा मिल रहा था वही मैं केस डिस्कस किया था। ना ऑब्वियसली है यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इनका जो कर्व ऑलवेज बनता है वो कैसा मैंने बताया था इससे पहले वाले केस में, कैसा, दैट इज पैराबोला। ठीक है, पैराबोलिक बनता है कर्व ना, पैराबोलिक बनता है। एक बार देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सपोज पहले हमने हमारे पास ये इक्वेशन है और ये एक हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ना। इस पॉलिनोमियल को मैंने पहले बताया था कि जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, px जगह मैंने y कंसिडर किया ना। हमें डिफरेंट पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। उस पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था आप इस टाइप का एक टेबल ड्रॉ करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर अ गिवन इक्वेशन। क्लियर? नाउ सपोज सपोज आई हैव टेकन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमने डिफरेंट x की वैल्यू एज्यूम कर ली है। ठीक है, -2, -1, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ इसी x के लिए y की वैल्यू क्या होगी वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं। नाउ फाइंड करते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं व्हेन x इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -2 इंटू -3 ये क्या आ जाएगा, +6 हो जाएगा एंड देन -4 ये आपकी कितनी वैल्यू आएगी, +6 हो जाएगी। क्लियर? नाउ व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट द x इक्वल टू -1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे पुट करेंगे -3 इंटू -1 +3 देन कम्स टू दी -4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 0 आ रहा है। क्लियर? ना सिमिलरली हम वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू देखिए 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 -3 एंड देन कम्स -4 तो ये कितना आ जाएगा, -6। क्लियर? ना अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट करिए यहाँ पे 2 तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स जगह 2 रखेंगे तो 4 आएगा, -6 देन कम्स -4। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट जाएगा तो ये आपका -6 हो जाएगा। ना अब y की वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर द x इक्वल टू 3। तो 3 के लिए क्या होगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यानी 9 आएगा, 9 -3 इंटू 3 -9 देन कम्स -4 तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होने के बाद -4 आया। क्लियर? ना सिमिलरली हम 4 पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 की वैल्यू पुट करें, 4 4 16 -4 इंटू 3 12 देन कम्स -4। ठीक है, इस पे भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। नाउ यू हैव गॉट द डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस इक्वेशन। क्या क्या मिला हमें, हमें 2, 6 मिला, देन कम्स टू दी -1 0 देन कम्स 1 -6 और फिर हमें पॉइंट्स मिले 2 -6 देन मुझे मिला 3 -4 और 4, 0। तो ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे सिंपल मेथड से बाय एज्यूमिंग x वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस x वैल्यू ऑन अ गिवन इक्वेशन एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? इस तरह से x y की वैल्यू फाइंड करके हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हमें प्लॉट करने हैं कर्व में। क्लियर? ना प्लॉट करने के लिए कर्व में हमें 2 एक्सेस की जरूरत है। सबसे पहले मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ना ये आपका x एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ये +y है, दिस वन इज योर -y, ये आपका -x हो गया। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हमने बताया था पहले ओरिजिन क्या आते हैं। ठीक है, जिसे हमने 0 या o से रिप्रेजेंट किया, यहां मैंने 0 से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? नाउ मुझे अब देखना है, मुझे इसके लिए एजम्पशंस यानी इक्वली कैलिब्रेट करना, हमें एक्सेस को इक्वली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, नेगेटिव में चलते हैं, -1 -2 -3 देन कम -4 देन कम्स -5 देन कम -6। क्लियर? एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं, -1 -2 -3
-4 and then comes -5. Similarly y पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं 1 2 3 and 4 and 5. मैंने इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर दिया। पहला कोऑर्डिनेट देखते हैं, पहला कोऑर्डिनेट है 2,6 यानी x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 6 जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 भी एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ कम्स 2,6 -2,6। ठीक है, यहाँ पे -2,6 है, मिस्टेक से लिख दिया था। -2,6 -2 एंड -6 यानी आपका लगभग इस जगह पॉइंट्स आ जाएंगे, -2 एंड -6। ठीक है, ये आपका -2,6 की ये पहली वैल्यू मुझे मिल गई, पहला पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया। नाउ द सेकंड इज -1 और 0। -1 x एक्सिस ये रहा और y एक्सिस 0 होगा तो यही पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, तो यानी आपका दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज -1 एंड 0। नाउ थर्ड देखेंगे 1 और -6। 1 यानी x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -6। 1 -6 लगभग आपको यहां मिलेगा, 1, -6। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं 2, -6। 2, यानी x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -6 यानी लगभग आपको यहां पॉइंट मिलेगा 2, -6। क्लियर? उसके बाद आपको पॉइंट मिलेंगे 3, -4। 3, x एक्सिस एंड -4 इज y एक्सिस यानी आपको लगभग यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 3, -4। 3, -4। क्लियर? उसके बाद 4, 0। 4, 0 कहाँ आएगा आपका? 4 x एक्सिस और y एक्सिस पे 0, ये आपका क्या, ये पॉइंट हो जाएगा 4, 0। नाउ डिफरेंट पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिया है इस कर्व के लिए, इस इक्वेशन के लिए। नाउ इस कर्व को हम वापस कनेक्ट करेंगे तो इस बार प्रोफाइल आपकी जनरेट हो जाएगी। तो मैंने ऐसे कनेक्ट किया इससे, फिर उसके बाद इससे कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे घूम के ऐसे आएगा और ये ऐसे इस तरह चल जाएगा। ठीक है, कर्व थोड़ा सा इरेगुलर बना है पर लगभग आपको दिख रहा होगा इट्स अ शेप ऑफ पैराबोला की शेप कवर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पैराबोला की शेप कवर कर रहा है, तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो जगह ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। कहाँ देखिए, -1, 0 एंड दिस 4 and 0 यानी x की कितनी वैल्यू पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 वैल्यू पर, -1 एंड 4। इट मीन्स व्हाट? इट हैविंग 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे? 2। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल डायरेक्टली यहां से क्लियर हो जा रहा है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किस किस पॉइंट पे आ रहे हैं? दैट इज x = -1 एंड x = 4। क्लियर? ये आपके 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे मैंने इससे पहले वाले में भी मैंने स्टेटमेंट बताया था कि जीरोज यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एट मोस्ट यानी मैक्सिमम 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता। समझने के लिए एक छोटा ट्रिक भी है, जितने स्क्वायर है यानी जितनी डिग्री होंगे उतने एट मोस्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है। क्लियर? तो इस तरह से कर्व आप जनरेट करेंगे। क्लियर? ना हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ना एक बार हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, ना ऑब्वियसली है क्यूबिक मैंने क्या हुआ है कि क्यूबिक मीन्स इट्स हैविंग ए डिग्री ऑफ, डिग्री कितनी होगी? 3। ठीक है, एंड इट्स का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं px = ax³ + bx² + cx + d। क्लियर? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। ना ऑब्वियसली है, अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए जो a की वैल्यू होगी वो ≠ 0 होगी, और आपको ये भी पता होगा जो a b c है और d वो कैसे हैं? सारे रियल नंबर्स हैं। क्लियर? नाउ एज पर प्रीवियस डिस्कशंस हमें पता है कि जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे उनके जो ग्राफ कर्व होंगे, या आप कह सकते हैं जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एट मोस्ट पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे? 3 मैक्सिमम। जैसे मैंने पहले वाले में डिस्कस किया था, एट मोस्ट 2 zeros ऑफ पॉसिबल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
इट मीन्स व्हाट, डिग्री कितनी है 3, तो कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, देयरफॉर एज पर देयरफॉर फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल at most 3 zeros of polynomial is possible. क्लियर, यानी 3 जीरोज ऑफ पॉसिबल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, यानी 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर ये हैं तो इनका कर्व कैसा बनेगा, इनका कर्व एक बार देख लेते हैं। इनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपको क्यूबिक दिखेगा, प्रोफाइल कैसे दिखेगी, क्यूबिक। ठीक है, देखें कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, आपको इस तरह से दिखेगा। तो इस कर्व में देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, and this was your origin and this curve cut at 3 point on x axis, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कितने जीरोज ऑफ पॉसिबल हैं, 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे अगर कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर कर्व कुछ ऐसा बनता है आपका, ठीक है, तो ये इस कर्व में देखेंगे सिर्फ एक जगह इंटरसेक्शन है, तो एक जगह इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस पर, तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने पॉसिबल है, 1, क्योंकि सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है। ठीक है, अगर कर्व कुछ इस टाइप से दिखे, तो यहां पे देखेंगे कर्व जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट, यहां पे कितने जीरोज ऑफ पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है, 2 जीरोज पॉसिबल है। क्लियर, तो मैंने 3 केस यहां पे डिस्कस किए हैं, जहां पर एक कर्व में मैंने शो किया यहां पे 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो क्यूबिक कर्व है जहां पर 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, यानी कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर इसमें देखेंगे जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, 1 होंगे। अगर कुछ कर्व ऐसा बनेगा आपका, उस केस में देखिए एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने पॉसिबल है, 2। ठीक है, तो इस तरह से आपके कर्व बनेंगे फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर, नाउ आप डिस्कस करेंगे रिलेशंस बिटवीन दी जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक जीरोज ऑफ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बताएं तो आपने डिस्कस किया था, तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें पता है ना। ऑब्वियस है जो यहाँ पे ए होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड हेयर ए बी सी कैसे हैं, सारे रियल नंबर्स हैं। क्लियर, नाउ सपोज अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज मैंने अल्फा एंड बीटा कंसिडर कर लिया, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर मैंने अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मैंने कंसिडर कर लिया फॉर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उस केस में x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये क्या हो जाएंगे, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, अगर ये फैक्टर्स हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यहां पे मैंने एक और
टर्म यूज किया k, और k इज अ कांस्टेंट टर्म, k इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है। नाउ अगर राइट हैंड साइड में देखिए, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं k एक्स स्क्वायर देन माइनस k अल्फा प्लस बीटा एक्स देन कम्स प्लस k अल्फा बीटा। वह मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी फॉर्म में आपका आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अगर कोफिशिएंट किसके एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो मैं यहां पे कर रहा हूं ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं इनके कंपेयर करूं तो मुझे क्या दिखेगा, दैट इज ए की जगह क्या है एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो यहां पे ए है और यहां पे के है। मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू के, बिकॉज दोनों के बीच में कैसा रिलेशन दिया, इक्वल टू का रिलेशन दिया हुआ है। ना सिमिलरली बी इज इक्वल टू, बी किसका कोफिशिएंट है एक्स का, तो यहां देखिए यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। मैं लिख सकता हूं b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, मैं ले सकता हूं। सिमिलरली अगर देखें कांस्टेंट टर्म जो c है वो c किसके बराबर हो रहा है प्लस के अल्फा बीटा, तो यहां पे लिख सकता हूं के अल्फा बीटा लिख सकता हूं। यहां पे देखिए a इज इक्वल टू के, यानी k की जगह मैं a पुट कर सकता हूं। अगर मैं पुट करूंगा तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं दैट इज b इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। क्लियर ना। सिमिलरली अगर मैं यहां पे k की जगह a पुट कर सकता हूं तो मैं इसे भी लिख सकता हूं दैट इज c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा। ना देखिए इन दोनों को देखिए, मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ना सिमिलरली मैं लिख सकता हूं यहां पे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, जो अल्फा प्लस बीटा, जो ये क्या है अल्फा और बीटा क्या थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों जीरोस क्या है ऐड हो रहे हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूं दैट इज दी सम ऑफ जीरोस। और मैंने पहले भी बताया था जीरोस को मैं रूट भी लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं सम ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है माइनस बी बाई ए। माइनस बी यानी नेगेटिव टर्म, माइनस नेगेटिव टर्म है और उसके बाद बी किसका कोफिशिएंट है एक्स का, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज बी की जगह लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ना सिमिलरली मैं इसे लिख सकता हूं ए किसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो मैं लिख सकता हूं अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां जो मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है दैट इज सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ रूट और सम ऑफ द जीरोस ही कह सकते हैं इसे भी। और ये किसके बराबर है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए लिखा हुआ है, तो इट मीन्स फॉर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, तो अल्फा इंटू बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और ये किसके बराबर है, ये c अपॉन ए है। c क्या है कांस्टेंट टर्म था, c क्या था कांस्टेंट टर्म था। c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या था हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो मैं लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम समटाइम्स इस तरह से भी
एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा जो टॉपिक था दैट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो जीरोस अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा इंटू बीटा था, ठीक है, एंड द कोफिशिएंट्स क्या थे, बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो यानी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना, दो रिलेशन निकल के आए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में। सम ऑफ द रूट हैं that is negative of coefficient of x upon the coefficient of x square, then similarly the product of roots of polynomial is equal to the constant term upon coefficient of x square। ये दो रिलेशंस याद रखिएगा फॉर द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ एक और देखते हैं इक्वेशंस को। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा था दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमारा अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं तो उसमें जो रिलेशन निकल के आया था दैट इज सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया था, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आए थे, सी बाई ए आए थे। ये क्या थे, दोनों रिलेशन जनरेट कर रहे थे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। मैं इस इक्वेशन के थ्रू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाला, इट मीन्स व्हाट, एक्स की क्या वैल्यू हो जो होल इक्वेशन बिकम्स जीरो हो जाए। अगर होल इक्वेशन बिकम जीरोज हो जाए और दोनों साइड मैं ए से डिवाइड कर लूं तो ये इक्वेशन क्या बन सकता है, दैट इज एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं बोथ साइड तो देखेंगे ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बन जाएगा, वो इक्वल टू जीरो रहेगा ही, ठीक है ना। सिमिलरली ऑब्वियसली ये कैसा था, ये एक तरह का पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक का। क्लियर? ना अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और बी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट इज बी बाई ए को लिख सकता हूँ माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, एंड सी बाई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी एक्स। क्लियर? नाउ एक बार देखेंगे तो ये क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस दैट इज सम ऑफ रूट्स, क्या था, सम ऑफ रूट्स, और कह सकते हैं जीरोस इंटू एक्स प्लस ये क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्या हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोस कह सकते हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल है आपका px, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरह से भी हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। नाउ इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन विल मूव टू दी क्यूबिक रिलेशंस बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर? नहीं, इससे पहले हमने रिलेशन पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द कोफिशिएंट्स के बीच में। नाउ उसी बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। एक गिवन पॉलिनोमियल है जो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है, यानी px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 गिवन है। ने हेयर वी हैव टू फाइंड दी जीरोज एंड देन वी हैव टू वेरीफाई दी रिलेशंस को वेरीफाई भी करना है आफ्टर गेटिंग दी जीरोज। ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था कि इनके फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस जीरोस फाइंड करने के लिए, तो आपको पता होगा सबसे पहले से हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट का टर्म होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन वी विल फाइंड डिफरेंट फैक्टर्स, यानी उनके क्या फैक्टर्स होते हैं। तो देखेंगे तो इसे फैक्टर्स देखेंगे 2 इंटू 3 के फॉर्म में आ गया। नाउ इसके जो फैक्टर्स को इस तरह से ब्रेक करना है जो आपके जो मिडिल टर्म है वो आ जाए। क्लियर? तो
तो हमें -7 कोफिशिएंट चाहिए, -7 ये इनके फैक्टर से हमें बनाना है। तो ऑब्वियसली है -7 आपका कैसे बनेगा, देखिए ये 9 है, 3 × 3 9 इज -2 करेंगे तो 7 होगा, अगर -9 + 2 करेंगे तो -7 बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो अगर ब्रेक करेंगे तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं गिवन इक्वेशंस को, 6x² - 7x - 3 है, और इसी को हम लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2 - 3, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस वी आर फाइंडिंग द जीरोस तो इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ना आगे प्रोसीड करें इसे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन निकल के आएगा, कॉमन क्या निकल के आएगा, 3 कॉमन निकल के आएगा, 3x कॉमन निकलेगा, और यहाँ पे 2x - 3 और यहाँ पे आएगा 2x - 3। क्लियर? ना कॉमन जो है वो ले लेते हैं, तो यानी px = 0 और यहाँ पे है 2x - 3 का टर्म कॉमन है, और यहाँ पे आएगा 3x + 1 = 0। क्लियर? ना देखेंगे यहाँ पे तो या तो ये 0 होगा, 2x - 3 = 0, और या तो ये 0 होगा, 3x + 1 = 0। तभी ये 0 पॉसिबल है, या तो ये टर्म 0 हो तो होल इक्वेशन बिकम 0, या तो ये टर्म 0 हो तब होल इक्वेशन बिकम 0। अगर ये टर्म है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज x² = 3/2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3/2। सिमिलरली अगर ये वैल्यू 0 होगी तो हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1/3। आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ ये देखेंगे ये जीरोज आए हुए हैं, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ये कुछ नहीं, ये अल्फा बीटा की वैल्यू निकली हुई है। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकले, अल्फा = 3/2 है, बीटा = -3/1 - 1/3 है। ना इसे भी बीटा ले सकते हैं, इसे भी अल्फा ले सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जब आप निकालेंगे तो उनके आंसर सेम मैच करेंगे। नाउ हमें वेरीफाई करने हैं। ठीक है, वी हैव टू वेरीफाई। नाउ वेरीफाई में आपको पता है द सम ऑफ द रूट आप क्या लिखते थे, -b/a, यानी सम ऑफ द रूट इज द माइनस टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ना लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया, 3/2, तो 3/2 ले ले, और बीटा की जगह क्या लिखा है, -1/3। ना इसे ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम 6 आएगा। क्लियर? ये आपका 9 आ जाएगा, ये -2 और ये आपका आ जाएगा दैट इज +7/6। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकल गई। ना राइट हैंड साइड में निकालेंगे, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, -b/a। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा था। ना -b/a है तो ये इट मीन्स गॉट माइनस टर्म b क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट देखिए इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट -7 है, तो यहाँ पे -7 पुट करेंगे अपॉन a का कोफिशिएंट, यानी सॉरी x² का कोफिशिएंट क्या है, या a की जगह क्या लिखा हुआ है, 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, और इसे करेंगे तो 7/6 आके रहे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे LHS क्या है, RHS के बराबर हो गया है, तो ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ना सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो, अल्फा इंटू बीटा, वो हम क्या लिखते हैं, दैट इज दी C/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ना अल्फा हमने क्या एज्यूम किया, 3/2, तो हम LHS पहले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा की जगह हमने लिया 3/2 ले लीजिए। ठीक है, बीटा की जगह हमने लिया है -1/3, तो -1/3 लेंगे। अगर देखें ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। क्लियर? ना राइट हैंड साइड देखते हैं, RHS अगर देखेंगे तो C/a होता है, कांस्टेंट टर्म देखें, कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 है, C/a कांस्टेंट टर्म -3 है। a की जगह देखें, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट 6 है,
तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे -1/2 है। सिमिलरली ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, RHS के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई हो गया दैट इज सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल फॉर अ केस ऑफ 6² - 7x - 3। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे अगर वेरीफाई के आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे दैट रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फॉर द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्लियर? थैंक यू।